तो कैसे आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो टॉपिक है, मैंने जो एक कल वीडियो बनाई थी तो उससे काफ़ी सवाल ऐसे आए थे कि सर आईपी अप्रूवल के बारे में बताओ कि सिंगापुर ओपन बॉर्डर कब होगा और क्या उम्मीद लगाई जा रही है, और आईसीए अप्रूवल क्या होता है ये बहुत ज़्यादा है, और वीटीएल वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन इसका क्या, और ट्रांजिट वीज़ा क्या। तो आज इस 3 टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिस्कस करूंगा। आईसीए अप्रूवल इन सिंगापुर, अगर आप सिंगापुर में आना चाहते हो। दूसरा मैं आप ट्रांजिट वीज़ा के बारे में आपको बताऊंगा। तीसरा जो मैं बताऊंगा वीटीएल क्या है, वीटीएल कैसे आया जा सकता है सिंगापुर। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखो सिंगापुर ने अभी क्या 11 कंट्रीज़ को वीटीएल दिया है। तो वीटीएल का मतलब होता है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन, मीन्स इन कंट्रियों से जो भी आदमी आएगा, ऐसा नहीं कि वहाँ के सिटीजन आएंगे, तो वहाँ से जो आ रहा है वो स्पेशल वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन में होगा। अब वो सिंगापुर की जो 11 कंट्रीज़ को उन्होंने जो अप्रूव करा है उसमें यूएस वगैरह कनाडा है। आप देख लेना, मेरी पहली वीडियो बना रखी है और शायद डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूँगा। दूसरा बताता हूँ, अगर आप इंडियन हो, अगर आप सिंगापुर आ रहे हो, जैसे सिंगापुर कई बंदे क्या है वो कह रहे हैं कि सर ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू आते हैं जो वीटीएल के आते। अब जैसे आप इंडियन से पासपोर्ट है, अगर आप कनाडा विजिट, आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है, आप कनाडा से आप डायरेक्ट आ सकते हैं सिंगापुर, यही तरीका है। तो कहने का मतलब वीटीएल मीन्स वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन। इन कंट्रियों को जो अप्रूवल मिला है सिंगापुर से, और नॉन क्वारंटीन, जब मतलब क्या है कि क्वारंटीन आपकी नहीं होगी। तो कहने का मतलब जो 11 कंट्रीज, अगर आप इस कंट्री के थ्रू आ रहे हैं और इस कंट्री के सिटीजन आ रहे हैं, टूरिस्ट वीज़ा वगैरह सब आपको बहुत आसानी से आपको एंट्री मिल जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि इंडियन जो पासपोर्ट है, अगर जिसके पास कनाडा का वीज़ा है तो पहले कनाडा जाने की सोचेगा, उसके बाद सिंगापुर, तो ऐसे कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अभी इंडिया को नहीं मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है जो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन है, अगर आप इन कंट्रियों के थ्रू आ रहे हो तो आप सिंगापुर में बहुत ईजिली नॉन क्वारंटीन आप इशू हो सकते हो। दूसरा है ट्रांजिट वीज़ा। अब ट्रांजिट वीज़ा के थ्रू भी आप सिंगापुर आ सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। लेकिन ट्रांजिट वीज़ा किसी और कंट्री के लिए इंडिया को अप्रूव नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप इंडिया से थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड से सिंगापुर अभी अप्रूव नहीं है, तो आप नहीं आ सकते। इंडिया वालों को थाईलैंड है, लेकिन ट्रांजिट वीज़ा जो है, अगर आप ट्रांजिट वीज़ा आ रहे हैं, वीटीएल के थ्रू आ रहे हैं, तो आप सिंगापुर में एंट्री कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कई बोलते हैं कि सर मैं थाईलैंड के थ्रू सिंगापुर आ जाता हूँ। पहले हो जाया करता था कि आप इंडोनेशिया के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन बात ये है कि आपकी जो कंट्री है, जो आपका होम नेशन कंट्री है, वो कंट्री ट्रांजिट जहाँ आप कर रहे हैं उस कंट्री से सिंगापुर वैलिड है या नहीं है, दिस इज मेन थिंग। तो आपको कंसिडर करना है वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन के थ्रू आ रहे हो तो वैक्सीनेट ट्रेवल लाइन में कौन कौन सी कंट्री है, तो उस कंट्री में आप जाके वहाँ से आप वीज़ा इशू कर सकते हो। और दूसरी बात, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, वर्क परमिट है, किसी का वैलिड वीज़ा है। अब पीआर और जो डिपेंडेंट पास हैं वो आईसीए अप्रूवल अभी दे रहा है, ऐसी कोई गारंटी उसमें है। मिस सिंगापुर पीआर, सिंगापुरियन जो बाहर काम कर रहे हैं, या सिंगापुर पीआर पीपल जो अपने होम कंट्री में स्टक थे, लॉन्ग टर्म पास, डिपेंडेंट पास ऑलरेडी है, वो सिंगापुर आना चाहते हैं, तो वो आईसीए अप्रूवल अभी दे रहा है। अब रही नए वर्क परमिट की बात, तो नया वर्क परमिट तो अप्रूव हो रहा है एमओ, क्योंकि वर्क परमिट जो इशू होता है वो एमओ मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर से होता है, और आईसीए जो होता है वो यहाँ की अथॉरिटी है, जो एविएशन अथॉरिटी, जो इमिग्रेशन चेकिंग अथॉरिटी जिसे बोलते हैं। आईसीए हर कंट्री में आईसीए होता है, तो सिंगापुर की आईसीए जो इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रही है। वीज़ा आपका अगर नई एप्लीकेशन भी लग रही है, नए अप्रूवल भी हो रहे हैं कुछ कंट्रियों में, जैसे मैरीन, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में आ रहे हो, आपका अप्रूवल भी हो रहा है, आ भी रहे हो, लेकिन पायलट प्रोग्राम के थ्रू। अब ये पायलट प्रोग्राम क्या होता है? पायलट प्रोग्राम ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अभी जो सिंगापुर ने पायलट प्रोग्राम जो निकाला है वो कंस्ट्रक्शन, मैरीन एंड प्रोसेस इंडस्ट्री में कोई भी जो कंपनी है आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर रही है, वीज़ा इशू हो जाएगा, फिर वो आपका वीज़ा मीन्स आपके कंपनी का वीज़ा, अभी कंपनी से लेटर और आपका अप्रूवल जो है वो आईसीए को देगा कि भाई इस बंदे को हमें सिंगापुर में लाना है पायलट प्रोग्राम के थ्रू, और हम पायलट प्रोग्राम के अंडर कैटेगरी में जो कंपनी आए वो आती है। ये होता है पायलट प्रोग्राम। अब तीसरा नंबर जो होता है वीटीएल, आपको बता दिया। आईसीए अप्रूवल कब देगा? सबसे बड़ा स्टूडेंट के लिए है, जो मेरे व्यूवर्स हैं शायद स्टूडेंट वीज़ा है, आईसीए अप्रूवल कब देगा? उनके पास वैलिड वीज़ा है, स्टूडेंट पास भी है, उनके पास आईपीए भी आया हुआ है, लेकिन अप्रूवल कब? ये देखो कोविड के बाद से ही अप्रूवल होने लगा, पहले ऐसा नहीं होता था। अब देखो अप्रूवल जो है
जैसे ही सिंगापुर और कंट्रीज को खोलेगा, लाइक ऑस्ट्रेलिया ने अभी क्या 15 दिसंबर के बाद खोलने की बात चल रही है। ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर में क्या अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगा। मलेशिया और सिंगापुर ओपन करने की सोच रहे हैं। तो इन हिसाब से दिसंबर के बाद से सिंगापुर इंडियंस के लिए 15 दिसंबर के बाद से ICA अप्रूवल आपको देना स्टार्ट कर देगा, मेरे उम्मीद इससे। तो ये है ICA अप्रूवल बहुत ज़रूरी है। वो कब से होगा, तो मेरे हिसाब से आफ्टर मिड ऑफ दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाएगा, चाहे वो नए वर्क परमिट हो और चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो। टूरिस्ट वीज़ा का अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन जैसे थाईलैंड ने अभी शायद 1 नवंबर से 46 कंट्री को नॉन क्वारंटीन ट्रैवल इशू करा है, तो वो जो कंट्रीज़ इस तरह से तो मोस्टली जो मैंने देखा है अभी तक, जो नवंबर और दिसंबर में काफ़ी कंट्री ओपन हो रही है, तो उस हिसाब से अपने इंडियंस के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। आफ्टर दिसंबर में सिंगापुर आ रहे हो तो ICA अप्रूवल भी आपका हो जाएगा, नए वीज़ा भी इशू होंगे और यहाँ से आप ट्रैवल भी अपनी होम कंट्री में कर सकते हो। और वहाँ से भी आप अगर स्टक हो किसी से, कई कुछ हैं जो स्टक ऑलरेडी है, वीज़ा उनके पास है लेकिन ICA अप्रूवल नहीं है, तो ऑन दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। आई होप सो अभी आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ICA क्या है, ट्रांजिट वीज़ा क्या है, VTL क्या है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं सर ट्रांजिट के थ्रू आ जाता हूँ। भाई ट्रांजिट के थ्रू आप आ जाओ, लेकिन सिंगापुर जिस कंट्री में आप ट्रांजिट कर रहे हो, अगर आप ट्रांजिट कनाडा से कर रहे हो, आपका सिंगापुर आपको अलाउ करेगा, लेकिन आपके पास कनाडा का वीज़ा है या नहीं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है। तो ऐसा नहीं है कि ट्रांजिट आप मलेशिया से आप सिंगापुर कर रहे हो, लेकिन देखो सिंगापुर मलेशिया को अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, VTL के थ्रू, ठीक है। और भी कैटेगरीज हैं, हो सकता है कि इंडियाज़ को इन फ्यूचर में 15 दिसंबर के बाद अगर अप्रूवल स्टार्ट होते हैं तो आपको शायद 7 दिन या 10 दिन की क्वारंटीन सिंगापुर में कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी 3 और कैटेगरी 4 में, जैसे कौन सी कंट्री किस कैटेगरीज में आती है। लेकिन ICA अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 के लिए। तो अगर इंडिया कैटेगरी 4 में भी आता है, तो भी आपको 10 दिन की क्वारंटीन और PCR आपको देना पड़ेगा। तो आई थिंक इज़ नथिंग बिग इशू। सो यही थी ये चीज़ वीडियो, और आने वाले समय में इसी तरह से चैनल पर सपोर्ट करते रहो, वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।